अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्ज़ इलायची के बारे में, जिसे इलायची खुर्द या छोटी इलायची भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम इसके मिजाज के बारे में, इसके अफ़ाल व ख़वास और मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसके असरात के बारे में, इसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ कीमियाई अज्जा के बारे में और लेक्चर के आखिर में इससे तैयार होने वाली एक आसान और मौसर रेसिपी के बारे में ज़िक्र करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इसके मुख्तलिफ़ नामों के बारे में सीख लेते हैं और इसका मुख्तसर सा तहर्रुफ़ भी देख लेते हैं कि इसका पौधा किस तरह का होता है और ये पौधे से किस तरह से हासिल की जाती है। इसे उर्दू ज़ुबान में इलायची खुर्द, सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची या सफ़ेद इलायची कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे ग्रीन और ट्रू कार्डमम या लेज़र कार्डमम कहा जाता है। लातीनी ज़ुबान में एलिटेरिया कार्डामोमम, अरबी ज़ुबान में काकला सगार या काकला उनसा, फ़ारसी ज़ुबान में इलायची खुर्द, हील खुर्द या हिलबुआ, हिंदी ज़ुबान में छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची या गुजराती इलायची, जबकि पंजाबी ज़ुबान में छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची कहा जाता है। सब्ज़ इलायची का पौधा नबाती तने वाला कई सालों पर मुश्तमिल पौधा होता है, जिसमें ज़ेरे ज़मीन तने की फैलती हुई शाखें होती हैं, जिनसे बहुत सारी नई शाखें निकलती हैं और नए पौधे बन जाते हैं। इलायची के पौधे की ऊंचाई 6.5 फुट से लेकर 13 फुट तक होती है। इलायची के पौधे ज़्यादातर गर्म मरतूब इस्तवाई खित्तों में दरख्तों के साए तले पाए जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके पौधे के पत्ते भालानुमा 16 इंच से लेकर 24 इंच तक लंबे होते हैं। ये शाख को पोशिश की तरह घेरे रहते हैं। इसके फूल पौधे की जड़ से निकलने वाली बारीक शाखों पर आते हैं। जड़ से निकलने वाली ये शाखें पत्तों के बगैर निस्फ से 1.5 मीटर तक बुलंद होती हैं। फूल 4 सेंटीमीटर तक लंबा, सफ़ेद या हल्के सब्ज़ रंग का होता है, जिसकी अंदरूनी जानिब अर्गवानी रंग की लकीरें होती हैं। सब्ज़ इलायची का फल डोड़ा नुमा 3 गोशा लंबूतरा कदरे गोलाई लिए हुए होता है। फल रंगत में हल्का सब्ज़ या सफ़ेदी माइल सब्ज़ होता है। इसके अंदर स्याही माइल या भूरे रंग के गोल छोटे छोटे बीज होते हैं, जिनकी तादाद 15 से 20 अदद तक होती है और इन पर एक पतली लुआबदार झिल्ली होती है। सब्ज़ इलायची का फल और इसके अंदर से हासिल होने वाले बीज दोनों दवा के तौर पर, ग़िज़ाओं में और मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसे मसालों की मलका भी कहा जाता है। सब्ज़ इलायची के पौधे नेपाल, वियतनाम, थाईलैंड, सेंट्रल अमेरिका में, जबकि जनूबी हिंदुस्तान के गर्म मरतूब इलाकों, मगरबी घाट के सदाबहार जंगलात और श्रीलंका के इज़ला, रत्नापुर और लोगागाला में खुदरो पाए जाते हैं। जबकि बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंदुस्तान में रियासत मैसूर के इज़ला में और नीलगिरी के पहाड़ियों में इन्हें खुद भी उगाया जाता है। इनकी काश्त के लिए जगह सायादार, ज़मीन नरम और भुरभुरी और पत्तों की खाद से भरी हुई होनी चाहिए और मौसम इसके लिए मौजूद गर्म मरतूब होना चाहिए। सब्ज़ इलायची के जो मशहूर तैयार मुरक्कबात मार्केट से दस्तयाब होते हैं, उनमें जवार शूद शीरीं, जवार शूद तुर्श, दवाल मिस्क मोतदिल सादा और जवाहिरदार, जवारिश अनारेन, जवारिश शाही, खमीरा अबरेशम सादा, खमीरा अबरेशम हकीम अरशद वाला, सफ़ूफ़ काकला, अर्के इलायची, अर्के अंबर वगैरह शामिल हैं। इसका जायका तेज़, खुशबूदार और ठंडक पैदा करने वाला होता है। इसका मिजाज गर्म दर्जा अव्वल में तर दर्जा दोम में होता है, यानी इसमें गर्मी के साथ साथ रतूबात पैदा करने की सिफ़त मौजूद होती है और रतूबात पैदा करने की सिफ़त गर्मी से निस्बतन गालिब होती है। कानून मुफरद अज़ा के तहत इसे तरगर्म तस्लीम किया जाता है। अगर सब्ज़ इलायची के अफ़ाल व ख़वास की बात करें तो ये कल्ब में यानी दिल में फ़रत पैदा करती है, मुँह की बदबू दूर करके मुँह में खुशगवार एहसास पैदा करती है, खुशबू पैदा करती है, जिस्म में हद से बढ़ी हुई गर्मी और हिद्दत को एतदाल पर लाती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, भूख को बढ़ाने और मैदा को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले अगर इसे मुफर्रा और मुकव्वी कल्ब दवा के तौर पर इस्तेमाल होने की अगर बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से कल्ब में फ़रत पैदा होती है, जिसमें हद से बढ़ी हुई गर्मी के बायस जब कल्ब में घबराहट, बेचैनी और बेसुकूनी की कैफियत पैदा हो जाती है तो सब्ज़ इलायची के इस्तेमाल से कल्ब में फ़रत और ठंडक का एहसास पैदा होता है। इसके अलावा सब्ज़ इलायची मसूड़ों से आने वाले खून को कम करने के लिए, मुँह की बदबू को रफ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल से मुँह में खुशगवार एहसास और खुशबू का एहसास होता है। इसके अलावा ये मैदा को क़ुव्वत पहुँचाती है, मैदा की हद से बढ़ी हुई गर्मी को एतदाल पर लाती है, सुफरा की हिद्दत और तेज़ी को कम करती है, भूख में इजाफ़ा करती है, मैदा को तक़वियत पहुँचाती है, मतली और कै में आराम पहुँचाती है, यानी हिद्दत के बढ़ जाने के बायस, सुफरा की तेज़ी और शिद्दत के बायस जिसम में गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर जब मतली और कै की कैफियत पैदा हो जाती है तो सब्ज़ इलायची के इस्तेमाल से मतली और कै की इस कैफियत में आराम पहुँचता है। इसके अलावा
इसमें ऐसे कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं जो मैदा की सोजिश को भी दूर करते हैं। सब्ज़ इलायची में जल्द पर पैदा होने वाली सोजिश और ख़ारिश को कम करने की सलाहियत भी पाई जाती है, यानी इसमें मौजूद कीमियाई अज्जा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के बायस जिस्म पर पैदा होने वाली ख़ारिश और एलर्जी को रफ़ा करते हैं, और ऐसे फोड़े फुंसियाँ जो जिस्म में हिद्दत के बायस पैदा होते हैं उनमें भी आराम पहुँचता है। सब्ज़ इलायची में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, कैंसर के ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, इम्यूनिटी को बहाल करती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। इसके अलावा सब्ज़ इलायची हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ऐसी अद्वियात में भी शामिल की जाती है जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा सब्ज़ इलायची जिस्म में पैदा होने वाले बुखारों को कम करने के लिए, ख़ास तौर पर टाइफाइड बुखार के असरात को कम करने के लिए, उसके बायस पैदा होने वाली इलामात को रफ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मुफ़रद दवा के तौर पर या दीगर अद्वियात के साथ शामिल करके सब्ज़ इलायची को इस्तेमाल किया जाता है और मुफीद नताइज हासिल किए जाते हैं। सब्ज़ इलायची की मिकदार खुराक अगर इसे साबित इस्तेमाल किया जाए तो 3 से 4 ग्राम यानी 3 से 4 माशा तक इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि अगर इसका दाना हासिल करके इस्तेमाल किया जाए तो वो निस्फ से 1 ग्राम तक यानी 4 से 8 रत्ती तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत लंबे अरसे तक सब्ज़ इलायची को इस्तेमाल करने से फेफड़ों और आंतों में कमज़ोरी पैदा हो सकती है, इसलिए मुसलसल इस्तेमाल से या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी मुआलिज से मुशावरत ज़रूर कर लेनी चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जो इस पर केमिकल एनालिसिस किए गए और इससे जो मुख्तलिफ़ कीमियाई अज्जा हासिल किए गए उनमें फ़िनोल, स्टार्च, फ्लेवनॉइड, टैनिन, ट्रेपनॉइड, प्रोटीन और स्टीरोल वगैरह शामिल हैं, जबकि इसमें नमी की मिकदार 20%, प्रोटीन की मिकदार 10.2%, ईथर एक्सट्रैक्ट 2.2%, रेशादार अज्जा 20.1%, निशास्ता 42.1%, कुछ मादनी अज्जा 5.4%, जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन वगैरह शामिल हैं, और एक फरारी रोगन 2 से 8% तक पाया जाता है। अपने इन्हीं कीमियाई अज्जा की वजह से ये जिस्म पर अद्वियाती असरात मुरतब करती है और मुख्तलिफ़ अमराज को रफ़ा करने के लिए मुफीद साबित होती है। इसके अलावा ये अपने मखसूस कैफियती और मखसूस मिजाज की वजह से भी जिस्म की कैफियती अमराज को रफ़ा करने के लिए मुफीद साबित होती है। सब्ज़ इलायची से तैयार होने वाली एक आसान और मुअस्सर रेसिपी जो टाइफाइड बुखार और आम बुखारों को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, मुख्तलिफ़ सोज़शी अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, सोज़ाक जैसे मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए और जिस्म में हद से बड़ी हुई हिद्दत को कम करने या एतदाल पर लाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इंतहाई आसान रेसिपी है, आप बआसानी घर पर इसे तैयार करके इससे मुफीद नताइज हासिल कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर देखकर आप इसके अज्जा नोट कर सकते हैं। दाना इलायची सब्ज़ 20 ग्राम या 2 तोला, सत गलो 20 ग्राम या 2 तोला, तबाशीर 20 ग्राम या 2 तोला और मगज़ तुख्म करंजवा 20 ग्राम या 2 तोला। इन तमाम अज्जा को बारीक पीस कर सफ़ूफ़ तैयार कर लें और इसका सफ़ूफ़ 1 से 2 ग्राम तक सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ, अरक कासनी के साथ, शरबत बनफशा के साथ या शरबत अनाब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करने से टाइफाइड जैसे मर्ज़ को आराम पहुंचता है, आम बुखारों में आराम पहुंचता है, जिसमें सोज़शी अमराज ख़ास तौर पर हिद्दत के बायस पैदा होने वाले सोज़शी अमराज जिसमें मैदा के अमराज, जिगर के अमराज, आंतों के अमराज और पेशाब की सोजिश को रफ़ा करने के लिए इससे मुफीद नताइज हासिल किए जा सकते हैं। यानी इसको सोज़ाक को रफ़ा करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशाब की नाली की सोजिश और ज़ख़म को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदा और आंतों की सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आम बुखारों और टाइफाइड बुखार को ख़त्म करने के लिए और उससे पैदा होने वाली इलामात को रफ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ इलाही अज़ीमी।